हैं, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपने तैयारी को और भी बेहतरीन करने में जुड़ गए होंगे, ठीक है? तो आज हम लोग उसी के लिए और भी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आरआरबी टेक्नीशियन का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है जो है आप लोगों को मालूम है कि 2024 में आप लोगों का पेपर जो है उन 29 दिसंबर तक होने वाला है। कब से? 19 दिसंबर से, ठीक है? 19 से जो है 29 दिसंबर के बीच में जिनका भी पेपर होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उस तरह के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अब फॉर्म भर दिए हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो है डेली जो है 5 क्लास चलाया जा रहा है टेक्नीशियन के लिए। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मॉडल सेट है आपके पास, आपके रीजनिंग की क्लास है, मैथ की क्लास है, साइंस की क्लास है, तो आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई साहब इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाए, ठीक है? एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए और जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जब भी आपको समय मिले तो जाकर प्लेलिस्ट से बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो भी क्लास आपको मिस हो रहा है वो जो है प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो दी गई आकृति है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है? कि इसमें जो है टोटल त्रिभुज कितने हैं? चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इसमें जो है आप लोगों को जो आकृति दिखाई दे रही इसमें टोटल त्रिभुज जो है कितने हैं? चलेगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है और आप लोगों को फिगर काउंटिंग से मालूम है कि एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो बेहतरीन तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक जो है ये हो गया त्रिभुज, फिर यहाँ से यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा वाला एक दो हो गया और यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये एक तीसरा बड़ा त्रिभुज हो गया, ठीक है? मतलब इधर टोटल 3 त्रिभुज बन जाएगा बड़ा वाला और यहाँ पे उसी प्रकार जो है दिया गया है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम बनेगा 3 ठो यहाँ पे, ठीक है? 3 के बाद से देखिए यहाँ पे एक बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, तो 3 2 और बन गया, ठीक है? यहाँ पे एक जो है आप लोग देखिए यहाँ पे बन रहा है, उसी प्रकार एक जो है त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? तो अब गिन लीजिए 3, यहाँ पे कितना हुआ है आप लोगों का? यहाँ पे 6 लिखा गया है, यहाँ पे 3 हुआ था ना, 6 लिखा गया है। 3 इधर भी है और 3 इधर है, 6 1 7 8 2 10 हो गया, ठीक है? यहाँ पे कितना हो गया त्रिभुज? 10। 10 के बाद से देखिए यहाँ पे आ जाइए, इसमें देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए एक जो है यहाँ पे छोटा वाला, फिर यहाँ से देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो तीसरा हो गया और यहाँ से देखेंगे तो चौथा हो गया, ठीक है? तो 4 और बन गया, 10 4 14 हो गया, ठीक है? 14 देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें और भी कहीं पे त्रिभुज आपको नजर आ रहा है तो कहिएगा कि जी। यहाँ से देखिएगा आप लोगों को त्रिभुज नजर आएगा, ये वाला बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला और ये एक छोटा वाला, तो यहाँ पे एक दो दो छोटा और एक ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 14 3, 14 3 कितना हो गया? 17, ठीक है? 17 हो गया। अब देखिएगा 17 के अलावा जो है आप लोगों को कहीं पे त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? ये अब आप लोगों को ध्यान से देख लेना है कि 17 के अलावा भी इसमें कहीं पे त्रिभुज बन रहा है, तो कहिएगा कि नहीं। यहाँ पे 17 ही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्स का रैंक ऊपर से 12वां था, ठीक है? तथा कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 16 थी, तो कक्षा में नीचे से एक्स का जो है रैंक क्या होगा, ठीक है? ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इसी लेवल के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग पहले से ही इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है? दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आप डेली क्लास में आते हैं, तो आपके पास 5 से 7 दिन है
5 से 7 दिन में आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो 12 जब ऊपर से है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए एक पंक्ति है, नीचे से लेके ऊपर तक जाने पे कितने लोग हैं, इसमें 16 है, ठीक है। कह रहा है कि ऊपर से जब हम लोग आएंगे नीचे की तरफ तो किसी का स्थान कहाँ पे है, 12वां स्थान है, ठीक है। तो कह रहा है कक्षा में टोटल जो है लोगों की संख्या 16 है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधी जो है यहाँ से एक घटा लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा ऊपर से इसका स्थान 16 से है, तो नीचे से इसका स्थान क्या होगा, तो इसमें एक जोड़ देंगे। टोटल जो है प्लेस वैल्यू में एक बढ़ा देंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को जो है नीचे से भी गिनना है, हमको ऊपर से गिनना है, तो इसको 2 बार काउंट किए हैं, इसलिए एक और जोड़ दीजिएगा। तो मतलब जो है 17 में से 12 को घटाएंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 5, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होता है कि भाई साहब एक बार जो है इसी लड़के को जो है हम लोगों ने नीचे ऊपर से गिना है, और एक बार यहाँ से नीचे से भी इसी को गिन रहे हैं, तो मतलब इसमें जो है टोटल जो है जितने भी लड़के हैं उससे एक अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है उसका 5वां रैंक आप लोगों को याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यही आप लोगों को गलती नहीं करना है एग्जाम हॉल में। बाकी जो है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे समझने वाले हैं हर एक प्रश्न को, ठीक है। हर एक प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, केवल जो है क्लास में आइए। कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक है, ठीक है। अभी आप लोगों को 25 ठो साइंस के भी प्रश्न मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, तो साइंस के प्रश्न मैं कराने वाला हूं, तो आप लोगों को भूलना नहीं है, साइंस के प्रश्नों को करके ही जाना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो है 40 ठो साइंस पूछे जाएगा, और आप लोगों में से जो भी मेरे दोस्त जो है साइंस के जितने भी प्रश्न सही करेंगे उनका ही रिजल्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो मैं जो है साइंस के हर एक जो है आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हर एक क्लास में जो है साइंस के प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ, तो बेहतरीन तरीके से कीजिए, ठीक है, क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो है आप लोगों से बोला गया 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि 6 किस पासे में दिखाई दे रहा है, तो 6 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है कि इसके अलावा एक और पासे को जो है हम लोगों को ले लेना है, जैसे कि मान लीजिए ये 6 वाला और यहाँ पे इन दोनों पासे को हम जो है कंबाइंड करेंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 और 5 कॉमन वैल्यू, और यहाँ पे भी 2 और 5 कॉमन वैल्यू मिल गया। मतलब जो है काम हम लोगों का बहुत ही आसान हो गया। जब 2-2 कॉमन वैल्यू मिल गया, तो बचा हुआ जो एक है, यानी कि 1, और यहाँ पे बचा हुआ क्या है, 6 है, ठीक है। तो 1 का अपोजिट 6 बोलिए, चाहे 6 का अपोजिट 1 बोलिए, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर में हम लोगों को देख लेना है कि 1 कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया है, तो पहला ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैंने जो है ये प्रश्न भी समझा दिया, और आगे आने वाले एग्जाम में जो है आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट करेगा, ठीक है। इस एग्जाम में तो 100% है कि आएगा। हर एक शिफ्ट में जो है पासे से रिलेटेड जो है विपरीत निकालने के जो है आप लोगों को दिया जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बी और सी जो है क्रमशः पाती और जो है पत्नी है, ठीक है। एम जो है एम के और सी का पिता है, ठीक है। बी जो है एम से किस प्रकार संबंधित है, यही आप लोगों को इस वीडियो में बताना है, इस ब्लड रिलेशन में, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि ब्लड रिलेशन से जो है एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पहले से ही समझ लीजिए, बूझ लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ताकि जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ जाए। जो बोला गया है बी और जो है सी क्या है, पाती, पाती मतलब होता है पति, और पत्नी लिखा है, मतलब बी जो है यहाँ पे सीधा सीधी बोला गया है कि पति है, और यहाँ पे इसकी पत्नी कौन है, सी है, ठीक है। इन दोनों का पति पत्नी मैंने बता दिया। एम जो है के और सी का पिता है, यहाँ पे इसका कोई पिता कौन है, एम है, ठीक है। यहाँ पे पिता है किसका किसका, के और सी का, तो जब यहाँ पे सी का पिता है, तो एक और इसका कौन है, के भी है, ठीक है। यहाँ पे इसके भी पिता एम ही है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है तो बी जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। अब ये बी जो है इसका एम कौन है, अब जो है बताइए कि आपका जो है यहाँ पे मान लीजिए बी आप हैं, ठीक है। जो भी आपको बताना होता है पहले जो है आपको उसी करेक्टर में ढुकना पड़ेगा, ताकि जो है आप लोग आसानी से उसको बता सकते हैं। मान लीजिए कि बी आप हैं, आपके जो है सामने यहाँ पे सी है, ठीक है।
तो बी से सी जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे आपकी शादी हो गई, ठीक है। तो आपके जिससे शादी होगा उसके जो है पिता को आप क्या बोलिएगा, तो आप जो है आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है बी एम से किस प्रकार है, मतलब बी कौन है एम का, यहाँ पे उल्टा हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे एम का बी क्या लगता है ये आप लोगों को बताना है, सॉरी हम लोग यहाँ पे उल्टा देख रहे थे। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि एम का जो है ये लड़की है, और लड़की के जिससे शादी किया गया है वो क्या होता है आप लोगों का, तो कहिएगा दामाद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें तो आप लोगों को जो है किसी तरह के प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा, और बेहतरीन तरीके से आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्रृंखला के प्रश्न आ चुके हैं, सॉरी यहाँ पे जो है आप लोग के संख्या बदलने से चिन्हों को बदलने पर आधारित प्रश्न दिया जाता है। एग्जाम हॉल में कह रहा है कि निम्नलिखित जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो जो है गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में हम लोग बदल दें कि इसको जो जब सॉल्व करें तो 131 जो है हम लोगों को प्राप्त होके, ठीक है। तो देखिए प्लस और भागा का चिन्ह जो है आप लोगों को चेंज कर देना है, पहले वाला में दिया है, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, जहाँ पे भी प्लस हमको दिखेगा वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, जो है भागा कर देंगे, और जहाँ पे भागा दिखेगा वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है 3 और 25, 3 में 25 से कभी भी भाग लगेगा तो कहिएगा नहीं लगेगा। तो भाई साहब यहाँ पे जब भाग नहीं लगेगा तो इसका फुल वैल्यू थोड़ी ना मिलेगा, इसका तो बटा में वैल्यू आएगा। और यहाँ पे दिया है 31, मतलब यहीं पे ये गड़बड़ हो गया, दूसरे वाले को चेक कीजिए 19। और जहाँ पे लिखा है गुणा वहाँ पे आप लोगों को कर देना है क्या, गुणा लिखा है वहाँ पे करना है भाग, और भागा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे कर देना है आप लोगों को गुणा, ठीक है। तो अब जो है इसको बना लीजिए, यहाँ पे भागा के जगह पे गुणा, यहाँ पे गुणा के जगह पे भाग हम लोगों ने बैठा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 19 और यहाँ पे -3 से जो है 39 में भाग देंगे तो 13 तिया 39 प्लस यहाँ पे 5 से 25 में गुणा करेंगे, 25 पचे 125। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए कितना होने वाला है, ये दोनों प्लस में है, ठीक है। या आप 13 19 में से घटा लीजिए, 19 में से 13 जाएगा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 125 हो गया, तो 125 और 6 कितना होता है 131, और 131 ही हम लोगों को यहाँ पे लाना था राइट हैंड साइड में, और 31 आप लोगों को आसानी तरीके से मिल गया, ठीक है। अब ये किस तरीके से मिला है, तो कहिएगा जब हम लोगों ने प्लस के जगह पे, सॉरी भागे के जगह पे गुणा रखा और गुणे के जगह पे भागे रखा, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो है सही उत्तर मिल गया। आशा करता हूँ कि आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में किसी तरह से जो है चूक नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी प्रश्न समझ में ना आए, ठीक है, आप लोग को दोबारा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना है, और देखिए इसको टेस्ट के तौर पे लेना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इन प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे लें, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो सेम टू सेम D2 प्रश्न आएगा, और अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि छौवा दिया है तो छौवा का आपको उत्तर बताना है कि छौवा का यहाँ पे ए सही है, ठीक है। इस प्रकार कमेंट बॉक्स में बताइए, सारे कमेंट में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि जो आप बना रहे हैं वो सही हो रहा है, ठीक है। तो टेस्ट दीजिए, ये मेन जो है आप लोगों के सिलेक्शन का सूत्र होता है, मूल मंत्र है, ठीक है। देखिए 9 से लिखा है यहाँ पे 29, 29 से लिखा है 67, 67 से लिखा है 129, मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग श्रृंखला काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जब भी श्रृंखला बढ़ता है तो या तो इसमें किसी को कोई अंक जोड़ते हैं, या इसमें से किसी अंक के गुणा करते हैं। तो हम पहले जोड़ वाले तरीके अपनाते हैं। 9 से 29 कब होगा, जब इसमें हम लोग 20 जोड़ देंगे, ठीक है। 29 से 67 कब होगा, जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कितना जोड़ देंगे यहाँ पे जो है 38, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो 67, और यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे हो गया आप लोगों का 6, 62। यहाँ पे जो है अब देखिएगा कि इसके आगे हम लोगों को क्या जोड़ना है, यही हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो पहले 20 से 38 हुआ, कहेंगे कि 18 जोड़ दिया गया है। यहाँ पे 62 हो गया, कितना जोड़ा गया है, तो ये हो गया आप लोगों का 4, और ये हो गया 2, 24, ठीक है। और इसके आगे अब कितना जोड़ना है ये अब हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो देखिए
18 से 24 हुआ तो 24 से कितना हो गया, 6 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 18 6 24, 24 6 30 हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 30 जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को 62 में 30 जोड़ के लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 6 3 9 92। अब जो है 92 यहाँ पे जोड़ लेंगे, अगला पद हम लोगों को मिल गया, तो 9 2 11 के 1, 9 2 11 एक हार्सिल 12 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। 221 और 221 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं हुआ होगा और आप लोग इजी इस लेवल के प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है आप लोगों को इसी लेवल के प्रश्न भी एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पहले से सतर्क रहिए और इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है टेबल को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और उसी कूट भाषा में जो है नेटोम को जो है हम लोगों को लिखना है। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस आधार पे ये भाई साहब लिखे हैं, ठीक है। जिस तरह से भाई साहब लिखे हैं सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो है 20 20 12। तो देखिए, अगर हम जाएंगे इसका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो आप लोगों को कोडिंग अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसका टी का कोड होता है 20, इसका कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, एल का कोड होता है 12 और ई का कोड होता है 5। अब देखिएगा यहाँ पे सेम टू सेम जो है आप लोगों को 20 12 12 5 जो है आपको नजर आ रहा होगा। मतलब जो है कोडिंग कोड को ही लिख दिया है सीधा सीधी। तो हम भी वही काम कर देंगे कि इसका कोड लिख देंगे। एन का कितना होता है 14, उसके बाद से ए का कोड होता है 1, टी का कोड होता है 20, उसके बाद से ओ का कोड होता है 15 और एम का कोड होता है 13। अब जो है हम लोगों को यहाँ पे मिल गया बेहतरीन तरीके से। ऑप्शन में देख लेंगे कि 14 120, 14 120 आपके जो है यहाँ पे दिखाई दिया, और जो है उसके बाद से 15 13। तो आप लोग देखिए 14 14 14 12 0, उसके बाद से 13 15 13 15 जो है आप लोगों को यहाँ पे 13 15 दिया है। 15 13 हम लोगों को देखना है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आप लोग इस तरीके के जो है प्रश्नों को करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। कि 7 का जो है बोल रहा है कि 56 लिखा गया है, ठीक है। 7 का संबंध 56 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा। और अगर आपने इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया एग्जाम हॉल में, तो 100% के रिजल्ट आप ही का बनेगा। क्योंकि मैंने देखा है एएलपी के जो एग्जाम हुआ था उसमें सारे जो भी मैंने प्रश्न पढ़ाया था सेम टू सेम उसी तरह के आया था। और रेलवे का जो है फिर जो है आप लोगों को मालूम है कि इस सेम टू सेम ऑनलाइन एग्जाम है, तो इसी तरीके के प्रश्न आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 7 से 56 किस तरह का, 7 8 56 बोल दीजिएगा। तो 11 में 8 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो 11 8 88, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और यही आपने दिमाग लगाया होगा, ठीक है। परंतु आपका दिमाग जो है यहाँ पे फेल हो गया। तो दूसरे जो है लॉजिक के साथ कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 7 का हम वर्ग कर देते हैं और 7 इसमें जोड़ देते हैं, तो 7 7 49, और इसमें जब 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। यानी कि ये भी एक तरीका जो है हो सकता है। तो अब वही काम कीजिए, 11 का वर्ग कर दीजिए और प्लस इसमें 11 कर दीजिए। तो 11 11 121, और 121 में जब 11 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसे जो है स्टूडेंट है जिनको जो है समझ में ये प्रश्न नहीं आया है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझना है और करना है, ठीक है। चलिएगा, देखिए कह रहा है कि कथन कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और दूसरा कह रहा है कि सभी बिल्लियां जो है चमगादड़ हैं, ठीक है। अब जो है इसको पहले जो है आप लोगों को कथन को समझना होगा, उसके बाद से निष्कर्षण में जो है आप लोगों को जवाब देना है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न। तो पहले ही इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझिए और इसका उत्तर दीजिए। जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को बना लेते हैं, वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना जो है टेस्ट जरूर लगाएं। देखिएगा,
सभी कुत्ते जो है बिल्ली हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉग हैं, जितने भी डॉग हैं सभी क्या है, क्या है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब ये सभी बिल्ली के अंदर हो जाएंगे, यानी कैट है। उसके बाद से कह रहा है कि सभी बिल्लियां चमगादड़ है, जितने भी बिल्लियां हैं वो क्या है, चमगादड़ है, ठीक है। इसको जो है CH से मैं लिख देता हूँ चमगादड़ को। अब कह रहा है पहला कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, कह रहा है कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि सभी चमगादड़ जो है वो बिल्ली है, जितने भी चमगादड़ है वो क्या बिल्ली है, तो कहिएगा नहीं, सभी जो है बिल्लियां चमगादड़ हैं, सभी चमगादड़ बिल्ली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चमगादड़ का कुछ हिस्सा जो है आप लोगों को दिख रहा है बिल्ली है, ठीक है। तो यानी कि पहला निष्कर्षण गलत है। दूसरा कह रहा है कि सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, देखिए यहाँ पे कुत्ता का जितना भी भाग है वो चमगादड़ के अंदर है, तो कहिएगा जी, कुत्ता का जितना भी भाग है वो चमगादड़ के अंदर है, यानी कि अनुसरण टू करता है, ठीक है। केवल अनुसरण टू करता है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, देखिएगा, और वेन डायग्राम का प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वेन डायग्राम से, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखते हैं 10वां का प्रश्न का जो है उत्तर कौन बताता है। बोला हुआ है धातु, लोहा और जो है क्लोरीन के बीच संबंध बताइए। धातु, लोहा और क्लोरीन के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है। धातु, लोहा और जो है क्लोरीन, तीन आप लोगों के जो है दिए गए हैं, तीनों में कौन सा संबंध होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा है। तो हम कहेंगे कि भाई साहब धातु का जो है, धातु का ही हिस्सा होता है लोहा। लोहा क्या है, एक प्रकार का क्या है, धातु है। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि लोहा जो है एक प्रकार का धातु होता है, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सभी एक प्रकार के धातु हैं। लेकिन क्लोरीन धातु नहीं है, ये लिक्विड पदार्थ होता है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि भाई साहब ये हो जाएगा धातु और इसके अंदर आ जाएगा लोहा, ठीक है। परंतु क्लोरीन भाई साहब अलग रहेंगे, इनका जो है इनसे किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं पालना है आप लोगों को। अब जो है हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिएगा जीके के सॉरी साइंस के प्रश्नों पे हम लोग आ चुके हैं, और साइंस आप लोगों को मालूम है कि 40 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है डेली क्लास में मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि 40 में 40 नंबर का जो है तैयारी आप लोगों को करके ही एग्जाम हॉल में जाने दूंगा, ताकि वहाँ पे किसी तरीके के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 40 में 40 नंबर आएगा, आप लोग केवल जो है डेली क्लास में आइए, हर तरीके के प्रश्न पढ़ाऊंगा, हर लेवल के प्रश्न पढ़ा दूंगा, जहां से एग्जामिनर आपके जो है पेपर में पूछने वाला है। तो आप लोग डेली क्लास में आइए। पहला प्रश्न कह रहा है समय की जो है ईसाई मात्रक क्या है, समय का जो है ईसाई मात्रक क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि समय का जो है सेकेंड होता है, ठीक है। समय का ईसाई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजी में जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों को करते हैं डेली। मैंने आप लोगों को तेजी में प्रश्नों को कराया है, ताकि जो है इसको जो है केवल आपके मनो और मस्तिष्क में जो है इसको बैठा देना है। बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर जो है पाउडर इसीलिए छिड़कते हैं कि मतलब क्या क्या उसका कारण होता है कि जब हम कैरम खेलते हैं, कैरम बोर्ड, तो उसमें जो है पाउडर का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि घर्षण जो है घटाने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, घर्षण उसमें से घट जाएगा। जैसे रोड होता है उस पर घर्षण काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग चलने में हमको कठिनाई नहीं होती है। लेकिन उसी को अगर फर्श बना दिया जाए रोड को, तो उस पर चलने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो जाएगा, क्योंकि जो है फर्श पे घर्षण नहीं होता है। वही काम होता है कि उस पे जो गोटी होगी उसमें घर्षण कम होगा, तो गोटी क्या होगी, जो है भागने लगेगी। उस पे निम्नलिखित में से किसे जो है ग्रह गति के 3 नियमों का जो है प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है ग्रह गति के तीनों नियमों के जो है प्रतिपादन करने का जो है श्रेय जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है जोहान्स केपलर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज में अंतर के लिए निम्न में से कौन जो है जिम्मेदार है। बच्चों और महिलाओं और जो है आप लोगों के पुरुषों में जो है किसके कारण जो है आवाज का जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को आवाज जो है अलग अलग दिखाई देता है, तो कहिएगा घोष
घोष मंत्र मंत्र के कारण, घोष तंत्र के कारण जो है हम लोगों का आवाज जो है अलग अलग दिखाई देता है। एक सामान्य मानव कान इतनी जो है सीमा तक की ध्वनि जो है सहन कर सकती है। एक सामान्य मानव जो है कान है वो कितनी सीमा तक के जो है आवाजों को जो है सुन सकती है, सह सकती है। तो कहिएगा कि 80 डेसिबल के जो है आवाज को जो है हम लोगों का कान जो है आसानी से सुन सकती है, अच्छे तरीके से सुन सकती है। उससे अधिक होगा तो कान जो है फट जाएगा। कह रहा है कि जो है सल्ली वाणी और पुरुष वाणी को स्त्री, सॉरी इसको स्त्री लिखना चाहिए, स्त्री है ये, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? तो कहिएगा कि इसको जो है हम लोग स्वर यानी कि पिच बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ध्वनि के उत्पादन और संचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि के उत्पादन और संचार के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा इसको हम लोग अकाउंटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। अकाउंटिस्टिक जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह उपकरण जिसे जो है परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। और इसके जो है माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी परिपथ में जो है जो धारा होता है उसको जो है मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलत बताएगा। ए मीटर से क्या होता है? धारा को हम लोग मापते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में जो है धारावाहक कौन होता है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बिजली का प्रवाह जो है सर्किट में कब होता है? बिजली का जो है प्रवाह सर्किट में कब होता है? जो सर्किट होता है उसमें जो है प्रवाह इसका कब होता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि स्विच जब जो है बंद होगा तभी होगा। ठीक है। स्विच जब बंद करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग जाएंगे। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि किस जो है अधातु में विद्युत युक्त प्रवाहित होते हैं? किस अधातु में विद्युत जो है प्रवाहित होते हैं? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ग्रेफाइट ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है। ठीक है। विद्युत युक्त जो है वाहक बल को मापने के लिए निम्न में से अ, किसका जो है उपयोग, उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? ठीक है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का जो है उपयोग करते हैं, यही पूछा गया है। तो कहिएगा पोटेंशियोमीटर का। ठीक है। पोटेंशियोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सर्वोच्चतम चालकता वाली धातु है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है चांदी होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है यहाँ पे विकिरण के द्वारा पहुंचता है। ठीक है। यानी कि जो है आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन के लिए जो है हम लोगों का जीवन जो है उसके लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? तो कहेंगे कि हमें जो है पराबैंगनी विकिरणों से जो है ये हानिकारक जो किरणें हैं, विकिरणें हैं, उससे बचाने के कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का जो है यहाँ पे विद्युत धारा। ठीक है। गैल्वेनोमीटर से किसको मापते हैं? विद्युत धारा को। तो ग्राफोमीटर से हम किसको मापेंगे? तो कहिएगा ये जो है कोण को मापते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जो है डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था? तो 18 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों को अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जो है आप देखिएगा आप लोगों के सामने अगला आ चुका है कि इसमें से किसको जो है ईंधन सेल कहा जाता है? ठीक है। तो कहिएगा कि इसमें जो है आप लोगों के आणविक ऑक्सीजन को जो है ईंधन सेल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि इनमें से किसको जो है ईंधन सेल कहा जाता है? तो ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से
किसे जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग जानते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जलायु जो है लकड़ी को, ठीक है, जलने वाली लकड़ी को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है तरल सोना कहा जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है पेट्रोलियम को जो है तरल सोना भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैसोहॉल एक जो है मिश्रण है। गैसोहॉल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो कहिएगा गैसोलीन और जो है एथेनॉल का, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है गोबर गैस प्रणाली का जो है आविष्कार किया था? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जेबी बोस, ठीक है। जेबी बोस जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो सभी लोगों का यहाँ पे आएगा उत्तर जो है आप लोगों का, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 का, तो कहिएगा मीथेन, ठीक है। मीथेन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किसका जो है अधिकतम तापजनक जो है माना जाता है? निम्नलिखित में से किसका जो है अधिकतम तापजनक जो है माना जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि हाइड्रोजन का जो है सबसे अधिक तापजनक जो है माना जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के थे उसको हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। 25 ठो साइंस के प्रश्न किए, प्लस में जो है 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो अगर आपको जो है ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो है आप लोगों को ऐसे ही वीडियो डेली आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। चलेगा, रीजनिंग सीखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।